जो चिंगारी कल तक कहीं और भड़काई जा रही थी, आज वो उन्हीं के आंगन में आग बन चुकी है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों, कराची से लेकर पेशावर और लाहौर से लेकर रावलाकोट तक एक पैटर्न नज़र आया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिद्दीन जैसे ग्रुप्स के टॉप कमांडर्स और ऑपरेटिव्स जो सालों से सेफ हेवन्स में थे, उन्हें प्रिसिजन स्ट्राइक्स का शिकार बनाया जा रहा है। इस शैडो वॉर के पीछे जियोपॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस सर्कल्स में तीन मेन थ्योरीज घूम रही हैं। एक, इंटरनल टर्फ वॉर्स, आपसी रंजिश। टेरर नेटवर्क्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बीच पावर, फंडिंग और टेरिटरी का स्ट्रगल नया नहीं है। जब फंडिंग कम होती है और प्रेशर बढ़ता है तो वफादारियां बदलती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ग्रुप्स अब आपस में ही रिसोर्सेज और डोमिनेंस के लिए एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं। दूसरी, कोवर्ट ऑपरेशंस बाय फॉरेन एजेंसीज। पाकिस्तान का ओपन आरोप रहा है कि ये अननोन गनमैन किसी पड़ोसी देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेसिफिकली हॉस्टाइल एजेंसीज के हायर्ड लोकल्स हैं जो एक सोफिस्टिकेटेड असैसिनेशन कैंपेन चला रहे हैं। इंडिया ने इन आरोपों को हमेशा स्ट्रिक्टली डिनाई किया है और इसे पाकिस्तान का फॉल्स प्रोपेगेंडा और उनका अपना इंटरनल मेस बताया है। तीसरी, द डीप स्टेट क्लीन अप। एक तीसरी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री और इंटेलिजेंस अपने ही पुराने स्ट्रेटेजिक एसेट्स का सफाया कर रही है। एफएटीएफ का प्रेशर, इंटरनेशनल स्क्रूटनी या ऐसे एलिमेंट्स जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उन्हें चुपचाप हटाने का ये एक ब्रूटल लेकिन उनके नज़रिए से इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। कौन हैं ये अननोन गनमैन? ये ट्रिगर किसने दबाया और ऑर्डर कहाँ से आया? ये शायद मॉडर्न एस्पियोनाज का एक बड़ा राज ही बनकर रह जाए। लेकिन एक बात तय है, जिन रास्तों पर बारूद बिछाया गया था, आज वही रास्ते इस खामोश सफाई के गवाह बन रहे हैं।